और 200 साल के इंतजार के बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख लंदन से वापस आ गया। शिवाजी का बाघ नख मराठाओं की जीत की निशानी है, लेकिन क्या अब इसमें महाविकास अघाड़ी को अपनी हार दिखने लगी है? बाघ नख के आने पर पूरे महाराष्ट्र में ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी ने इसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। बाघ नख असली है या फिर नकली? यह कंफ्यूजन शुरू किया जा रहा है। सवाल यह कि क्या बाघ नख आने से महाराष्ट्र में भगवा लहराना तय हो जाएगा, और इसका एहसास कांग्रेस और उसके साथियों को अभी से होने लगा है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए इस रिपोर्ट में। इसी बाघ नख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका वध किया और ये दिन शौर्य दिन मनाया जाता है, और वही बाघ नख आज यहाँ पर महाराष्ट्र में आए हैं। फैक्ट चेक आ रहा है वो विपरीत आ रहा है, तो ये जो असमंजस पैदा करने का काम है महाराष्ट्र सरकार ने किया है, और ये अगर महाराष्ट्र सरकार ने असमंजस पैदा किया है तो ये शिवभक्तों के भावनाओं का अवमान है। त्यांची नियती नकली आणि त्यांची बुद्धी नकली है। क्या लंदन से शिवाजी का बाघ नख लाकर महायुति ने महाराष्ट्र में गेम चेंज कर दिया? क्या अब महायुति के हाथ में मराठा वोटों का रिमोट है? क्या महाविकास अघाड़ी के फैक्ट चेक में छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख नकली है? विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट सतारा का शिवाजी म्यूजियम बन गया है। बीजेपी ने मराठा का वोट मैग्नेट यही फिट किया है। विधानसभा चुनाव में हिंदू वोटों का रिमोट कंट्रोल यही होगा, क्योंकि लंदन के एल्बर्ट म्यूजियम से लाया गया शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक बाघ नख यही रखा गया है। ये बाघ नख सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि मराठा प्राइड का सिंबल है। ये सभी लोगों के, पूरे देशवासियों के लिए, महाराष्ट्र के तमाम शिव प्रेमी शिव भक्तों के लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य दैवत है, और जिन्होंने जो अफजल खान महाराष्ट्र के ऊपर जो चढ़ाई करके आया और छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने की जो उन्होंने सोच की थी, उसको इसी बाघ नख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका वध किया। वही बाघ नख आज यहाँ पर महाराष्ट्र में आए हैं, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और उसका हमें दर्शन हुआ, और इसका आज से लोगों के लिए दर्शन के लिए खुला हुआ है। क्या ये बाघ नख महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर होगा? क्या इससे लोकसभा चुनाव में खिसका मराठा वोट बेस बीजेपी को वापस मिलेगा? आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस बाघ नख की अहमियत। 1659 में शिवाजी महाराज ने बाघ नख से बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मौत के घाट उतारा था। तब बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह और शिवाजी के बीच युद्ध चल रहा था। अफजल खान ने शिवाजी को मारने की योजना बनाई थी और उन्हें निमंत्रण देकर बुलाया था। अफजल खान ने गले मिलकर शिवाजी की पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने बाघ नख से अफजल खान का पेट चीर दिया। तब से ये बाघ नख मराठा शौर्य का प्रतीक है। लेकिन सवाल है कि ये बाघ नख लंदन पहुंचा कैसे? माना जाता है कि शिवाजी का बाघ नख मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा में था, लेकिन मराठा पेशवा ने 1818 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जेम्स ग्रांट डफ को दे दिया था। 1824 में डफ जब इंग्लैंड वापस गए तो बाघ नख भी ले गए। बाद में शिवाजी का ये बाघ नख लंदन के म्यूजियम में रख दिया गया। महाराष्ट्र में इस बाघ नख को वापस लाने की पुरानी मांग थी। राज्य सरकार ने G20 की बैठकों के दौरान ब्रिटेन के डेलीगेशन से इसका जिक्र किया था। ब्रिटेन सरकार बाघ नख देने को तैयार हो गई थी। राज्य सरकार के मुताबिक इसे लाने में करीब 14 लाख का खर्च किया गया। हालांकि अपोजिशन ये आरोप लगाता रहा है कि खर्च करोड़ों में किया गया। शिवाजी के इस बाघ नख को लेकर जैसा क्रेज महाराष्ट्र में है, वैसा महाविकास अघाड़ी में नहीं है।
ऑपोजिशन लगातार यही नैरेटिव सेट करने में लगा है कि बाघ नख असली नहीं है। खुली तौर से अवमान है और इसके लिए जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार ही है, क्योंकि उन्होंने पूरी जानकारी लिए बजाय जस्ट फॉर द पब्लिसिटी उन्होंने पहले ये बात की और अब कुछ तथ्य सामने अलग से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी शस्त्र है उसका तो हर शिवभक्त आदर ही करेगा। लेकिन फिर असमंजस दूसरी बात पे ये पैदा हुआ कि फिर महाराष्ट्र सरकार ने उसे पूरे सेलिब्रेशन के साथ क्यों नहीं लेके गए। दरअसल अघाड़ी के नेता ये नैरेटिव सेट करने में यूं ही नहीं लगे हैं, उन्हें चिंता मराठा वोट बैंक की सता रही है। महाराष्ट्र में मराठा आबादी 30 से 33% है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 20 से 22 सीटें मराठा डोमिनेटेड हैं। 228 विधानसभा सीटों में 80-85 सीटों पर मराठा वोटर निर्णायक है। महाराष्ट्र की राजनीति को जितना मराठाओं ने डोमिनेट किया उतना किसी दूसरी कम्युनिटी ने नहीं किया। एक स्टडी के मुताबिक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में लगभग 45% सीटें मराठा नेताओं को मिलती रही हैं। 1980 का दशक छोड़ दिया जाए, कभी भी महाराष्ट्र की कैबिनेट में इनकी हिस्सेदारी 50% से कम नहीं रही। महाराष्ट्र के गठन के बाद अब तक 20 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें 12 मराठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं, अजीत पवार भी मराठा हैं, बीजेपी के साथ अशोक चौहान हैं और वो भी मराठा हैं। लोकसभा चुनाव में महायुति की हार का सबसे बड़ा कारण मराठा वोटर्स का सपोर्ट ना मिलना था।